जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अहले बैत के दीन इस्लाम पर बहुत सारे एहसानात हैं और ये वो हस्तियां हैं जिनका खुदा भी खुद मकरूज है। जी तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम और एक जादूगर का वाक़या। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को हम खुश आमदीद कहते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक शहर में एक जादूगर रहा करता था और वो लोगों का आने वाला कल बताया करता था। बड़ी दूर दूर से चलकर लोग उसके पास आते थे और अपनी तकलीफ़ें उसको बताते थे और वो उनको उनकी तकलीफ़ों का हल बताता था। और कुछ लोग उससे अपना कल जानने के लिए आते थे और वो उसको उसका कल बता दिया करता था। और वो जो कल बताता था, जो उसको बताता था कि आने वाला कल तुम्हारा ऐसा है, वो वैसा ही होता था। लोग बड़े हैरान थे और परेशान थे उसकी कला से। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे होकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे सारा माजरा बयान किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि एक शहर में एक जादूगर रहता है जो लोगों का आने वाला कल बता दिया करता है। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उससे अपना कल जानता हूँ। तो सरकार उठे और साथ वो सारे लोग भी उठे और उस जादूगर के पास चले गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का आने वाला कल बता दिया करते हो। उसने कहा जी मैं बता देता हूँ, आपने कुछ जानना है तो बताइए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी जी पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और इशारा कर कर अपना हाथ बंद किया, यानी अपनी मुट्ठी को बंद किया और उससे पूछा कि मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में इस वक्त क्या है। वो जादूगर ने पहले तो बड़े गौर से मौला अली सरकार को देखा और देखकर कहने लगा कि ये तो मैं जान गया हूँ कि आप कोई आम हस्ती नहीं हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब दो। तो वो जादूगर कहने लगा कि एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर एक परिंदे ने अंडे दिए हुए हैं और उस अंडे की देखभाल जिन्नात कर रहे हैं। आप वहां से अंडे उठा लाए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बताया है। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ की तरफ इशारा किया और मुट्ठी को बंद किया और फिर से कहा कि अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने कहा जी अब आप वो अंडे वहां पर वापस रख आए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल तुमसे और करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुम कैसे कर लेते हो। तो उसने कहा सरकार, मैं कभी अपने दिल की नहीं सुनता। मेरा दिल जो कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ चलता हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनते ही उसे कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूँ, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे। तो उसने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की और थोड़ी देर बाद कहने लगा कि सरकार मेरा दिल नहीं मानता। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने अभी कहा है कि मैं अपने दिल की नहीं सुनता, मेरा दिल जो कहता है मैं उसके खिलाफ चलता हूँ। तो अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो उसने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे कलमा पढ़ाया और उसने इस्लाम कबूल किया। अब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका था। अब उसके पास जब लोग आने लगे
اپنی تکلیفوں کا حل نکلوانے کے لیے اور اپنا کل پوچھنے کے لیے۔ تو اس کے پاس سے یہ سارا علم ختم ہو چکا تھا، اس کی روزی روٹی ساری ختم ہو چکی تھی، جتنا وہ اس سے کماتا تھا وہ اسے نہیں ملتا تھا۔ تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سرکار آپ کے کہنے پر اسلام قبول کیا ہے، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے مجھ سے یہ سارا علم ختم ہو گیا ہے، میں اب کسی کو کچھ نہیں بتا پاتا، تو میری روزی روٹی ساری ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ جو کچھ تم کرتے تھے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو وہ جادوگر کہنے لگا کہ سرکار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم جتنے بھی اچھے کام کرتے تھے، کوئی بھی نیکی کرتے تھے، تو اس کا اجر تمہیں ملتا تھا دنیا کے اندر۔ اب جاؤ اور جا کر محنت سے کماؤ اور محنت سے کھاؤ، کیونکہ تمہاری اب جتنی نیکیاں ہوں گی وہ ساری اکٹھی ہوں گی جو آخرت والے دن تمہارے کام آئیں گی۔ اب وہ جادوگر محنت کر کے کمانے لگا اور اپنا گھر چلانے لگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔